हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हैं, उनको सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में। जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे वो यहाँ पर रखेंगे और जब उनको रख लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। वो है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 से हमने 2x को अलग कर दिया, ये हो गया 11 माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई 11 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के लिए डिवाइड में हो जाता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। हम वहाँ पर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 थी 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम इसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर y की वैल्यू का निकल आएगा। 11 जो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ के ये माइनस हो गया, माइनस 24 माइनस 11, और यहाँ पर क्या रह गया, माइनस 3y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 35। अब y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 अपॉन माइनस 7, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली 5। ये जो y की वैल्यू निकली है इसे हमें क्या करना होगा, वापस इक्वेशन 3 में पुट करना होगा। आप डालने को फर्स्ट और सेकंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने इक्वेशन 3 से x को अलग कर दिया था, तो हम यहाँ पर डाल लेंगे तो हमारी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 3, y की प्लेस पे 5 रखेंगे अपॉन 2। इसे अब सॉल्व करेंगे पहले इक्वेशन को। 3 5 ज़ा 15 हो गया अपॉन 2। अब 11 में से 15 माइनस अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4, साइन जो बड़े वाला होता है वो लगाएंगे, अपॉन 2, ये कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 पे, और माइनस का साइन लग गया, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 2। इसे हमने एक बॉक्स में डाल दिया। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और क्वेश्चन में था कि पहले से सॉल्व करो, वो पार्ट तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें m की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। हम यहाँ से x और y की जो वैल्यू निकली थी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 5 है, तो y के प्लेस पे 5 लिख देंगे, m ही रहेगा, और x हमारा माइनस 2 निकला था, प्लस 3। नाउ 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, माइनस 2m प्लस 3। माइनस 2m को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये हो गया 2m, साइन चेंज हो जाएगा, 3 यहीं पर रह गया, और 5 क्योंकि इज इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट हो रहा है तो साइन चेंज करके माइनस 5 हो गया। 3 माइनस 5 माइनस 2, तो 2m किसके इक्वल हो गया, माइनस 2 के। m की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 2 अपॉन
2, 2 से 2 कैंसिल 1 पे, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू भी निकाल दी जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, और x की वैल्यू पहले निकाली, और जब वो निकाली तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और वहाँ से हमें m की वैल्यू निकल जाएगी। तो m की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन फिनिश।